हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी टाइम जो है वो हो रहा है 9:30 के आसपास का। 13 जून है, आज सैटरडे है और हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बिथल। मुझे लगा चलिए थोड़ा बहुत व्यू आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये अच्छा लगता है। तो बिथल हम लोग पहुँच गए हैं। तो आपको पता लग गया होगा हम यहाँ क्यों आए हैं। तो हम लोग यहाँ आए हैं परचेजिंग करने। बुआ हैं, ये मेरे सामने बैठे हैं, मामा जी हैं जो हमारे पड़ोसी भी हैं। तो बस इन्हीं के साथ हम लोग आए हैं। इन्होंने कहा सुबह कि तैयार हो जाओ, हमें फ़र्नीचर लेने जाना है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर, इसीलिए मैं वीडियो घर से स्टार्ट नहीं कर पाई। तो ये देखिए, पहले मैं आपको वैरायटी दिखा देती हूँ, कितनी सुंदर है। और मतलब बहुत ही डिफरेंट और यूनिक इनके पास सोफ़ा सेट थे। और ये वाला हम सबको अच्छा लगा, ग्रे और ब्राउन कलर का। बट वही बात है, अपनी जगह के अकॉर्डिंगली हम लोगों को चीज़ लेनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये जो ब्लू से कलर में दिख रहा है, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पर इनके वहाँ कॉर्नर वाली जगह नहीं है, सेम हमारी जैसी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने ये पीछे ग्रे कलर का दिख रहा है ना, बस ये वाला इन्होंने लिया है। और बहुत ही अच्छा था यहाँ पर सामान, और रीज़नेबल रेट था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा महंगा है। वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगा चलिए छोटा सा क्लिप मैं यहाँ बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, जो मेरे यहाँ लोकल सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग ये सब चीज़ें लेते हुए, हमेशा बहुत ज़्यादा या हमें चक्कर काटने पड़ते हैं कहीं जाकर, कभी रामपुर जाकर या कभी और कहीं जाकर। तो अगर मुझे लगा इससे थोड़ी हेल्प हो जाए तो मैं बता दूंगी अपने सब्सक्राइबर को। बहुत अच्छा यहाँ पर माल है, बहुत ही अच्छा। मतलब हर वैरायटी इनके पास है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये टेबल है, और कितनी सुंदर, मतलब सोफ़ा वगैरह बहुत सुंदर। और ये हम इनकी दूसरी तरफ आ गए हैं, उस तरफ सोफ़ा सेट वगैरह थे और इस तरफ को ये कैबिनेट्स वगैरह हैं, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है और एलमीराज है, आप देख सकते हैं। आगे पीछे मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत दिखाने की। और ये देखिए हर तरीके की कैबिनेट यहाँ पर है। और ये बुआ जी हैं, इनके घर सामान जाएगा, इन्हीं के साथ हम लोग आए हैं। तो आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर है, बहुत सारी वैरायटी है और ऑप्शन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, इनमें से आपके पास बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है। और बेड आप देख सकते हैं उधर तक आगे, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आगे तक जाकर बेड की वैरायटी लगी है, आप देख सकते हैं आगे तक। और टेबल्स वगैरह बहुत सुंदर है, मतलब हर तरीके का आपको मिल जाएगा। तो बस यहाँ से इन्होंने सोफ़ा, टेबल और एक दो चीज़ें ले ली हैं। स्टडी टेबल लिया है, हमने भी एक चीज़ ली है, वो मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर बिलिंग हो रही है। तो बस यहाँ से फिर हम आ गए हैं इनकी मेन एनएच के साथ ही इनकी शॉप है, यहाँ आ गए हैं। यहाँ हस्बैंड कुछ देख रहे हैं, इन्हें एक दो चीज़ें पसंद आई, वो भी यहाँ से ली है हमने। तो बुआ का यहाँ पर किचन सेट वगैरह उन्होंने लिया। होता ही है, देखिए जब हम लोग कुछ लेने जाते हैं तो कुछ और भी दिख जाता है। तो देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, चिमनी, चूल्हे, मतलब हर चीज़ आपको मिलेगी। फ़ैन हो गया, झूमर हो गए, मतलब हर चीज़ है। तो मैं थक कर यहाँ बैठ चुकी हूँ, वो लोग अभी सामान का कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह कुछ। तो मैं तो बैठ गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा, चल चल के। खड़े खड़े थे ना हम लोग, तो थकावट हो जाती है। तो देखिए हस्बैंड आपको दिखा रहे हैं, गमले वगैरह भी हैं, बहुत सारा सामान है। और ये हमने सामान निकाल कर रखा है वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो बहुत अच्छी वैरायटी है इन लोगों के यहाँ। तो देखिए मैं यहाँ पर खुद फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं मालूम था। जब मामा जी ने बताया कि वहाँ पर शॉप है फर्नीचर पे, बहुत अच्छा है, तो हम लोग आ गए। तो मुझे भी नहीं मालूम था यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके का इन्होंने, जैसे मॉल्स होते हैं ना उस तरीके का बना रखा है। और ये देखिए हैवल्स का आपको, मतलब स्विच वगैरह, हर चीज़, लाइट वगैरह का सामान, जो फिटिंग का सामान रहता है वो सब आपको यहाँ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्टन, सोफ़ा कवर, सोफ़ा सेट तो होंगे ही होंगे, मतलब बहुत सारा सामान है इनके पास। तो ठीक है, एक जगह पर सब कुछ मिल जाता है। देखिए आप किचन से रिलेटेड सारा यहाँ है, बड़े बड़े बर्तन भी है और ग्रिल्स वगैरह भी यहाँ शायद बनती हैं, जो ग्रिल लगती है घरों में, वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो फ़ैन वगैरह आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने 2-2.5 घंटे शायद हमारे यहाँ लग गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, सामान वगैरह सारा एडजस्ट करने के बाद। और गाड़ी जो है सामान की वो बाद में आएगी। तो धूप आप देख सकते हैं। और हम वापस हो गए हैं, 12 बजे से ज़्यादा का ही टाइम हो गया है। तो हम लोग दत्तनगर पहुँच गए हैं। और जैसे ही मैं पहुँची, सिस्टर को जाना पड़ा अचानक से अपने घर। तो बस उसे छोड़कर मैं अभी वापस जा रही हूँ। तो मैं आपको तूफ़ान देख रही हूँ, देखिए आप, मतलब
1 डेढ़ बजे के बाद कैसा तूफ़ान चलता है आप देख सकते हैं। पूरे पेड़ हिल गए हैं और मौसम जो है वो एकदम धुंधला सा हो जाता है शाम के टाइम। ये डेली का हो गया है आजकल 2020 में, ये नया मौसम का वो है बदलाव है। तो आप देख सकते हैं कितना तेज़ तूफ़ान आ रहा है और धुआं धूल ही धूल उड़ती है, इतनी ज़्यादा बिल्कुल धूल ही हो जाती है हवा में। तो ये देखिए मतलब बहुत तेज़ हवा चली है इस टाइम पर। तो अभी मैं उसको छोड़ने गई थी रोड तक, उसको छोड़कर आ रही हूँ। तो चलिए पहले हम फटाफट से अंदर चलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी टाइम है 2:22 हो गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम पहुँचे, मतलब थोड़ी देर तो नहीं, 1:45 के बजे करीब हम पहुँचे। उठ पटांग बोल रही हूँ, 1:45 के करीब हम लोग पहुँचे। और उसके बाद वो सिस्टर ना चली गई क्योंकि शिमला से मासी वगैरह आ रहे हैं तो उसे निकलना पड़ा, तो वो चली गई। नहीं तो हम लोग उसके साथ जाने वाले थे। कल हम लोगों को उसके साथ जाना था, संडे में हमने प्रोग्राम बनाया था क्योंकि संडे में शॉप्स भी बंद रहती है। तो हमें लगा था कल उसके साथ जाएंगे, सुबह उसे छोड़कर फिर आएंगे, पर उसे आज अचानक से जाना पड़ा, मासी ने बुला लिया। तो फिर वो चली गई उसे छोड़कर, मतलब गाड़ी किसी की मिल गई, उसमें वो चली गई। तो आज बहुत खाली खाली सा लग रहा है उसके बगैर। और सुबह हम ना उसी के पास छोड़ कर गए थे, जो मैंने आपको पीछे क्लिप दिखाई। हम लोग वो जो बुआ हैं जो उस दिन मेरे घर आए थे, जो मेरे पड़ोसी भी हैं, उनके साथ गए थे। उन्हें फर्नीचर की शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा था जब भी मैं लूँगी मेरे साथ चलना, तो उनके साथ मैं चली गई थी। हस्बैंड भी दोनों चले गए थे हम लोग। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सामान वहाँ पर है और मेरा मन ना वहाँ जाकर मतलब ऐसा हो गया था कि मैं क्या ख़रीदूँ। और बहुत ही अच्छा अच्छा सामान है। हम लोग अभी देख रहे थे स्टडी टेबल, पर स्टडी टेबल वहाँ पर एक ही था, वो उन्होंने ले लिया। और मुझे पसंद तो आया, कुछ खास पसंद नहीं आया। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा है। और मैं भी लेकर आई हूँ, 1-2 चीज़ें मैं भी लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, सीधा बताऊँ, मतलब अभी क्या बताऊँ। तो मैं लेकर आई हूँ, अच्छी लगी, हस्बैंड को ज़्यादा अच्छी लगी। मैं तो स्टडी टेबल के चक्कर में थी, पर स्टडी टेबल वहाँ पर एक तो ऑफिस टेबल टाइप था, वो फिर ठीक नहीं रहता क्योंकि बुक्स भी आनी चाहिए। मेरा मतलब ये था स्टडी टेबल से कि उसके अंदर बुक्स, इसका मतलब सब कुछ आ जाए, विद बैग ही आ जाए ना, तो बैग इधर उधर नहीं रहेगा, बहुत जमघट हो जाता है, बड़े बड़े कैबिन वाला। तो उस तरीके का वो था, पर वो थोड़ा अलग सा था। जो मैंने देखा है, जो जहाँ से हमने सोफ़ा लिया वहाँ पर मैंने देखा है, वहाँ वो ऑलरेडी एक ही पीस था और किसी ने वो मतलब बात की हुई थी उन्होंने किसी के साथ, तो वहाँ से वो नहीं लेकर आई। वहाँ वैसा नहीं मिला, ऑर्डर दिया है, अगर वहाँ भी बन जाएगा। तो देखिए ना, इनके साथ शॉपिंग करने गए थे और ख़ुद भी कुछ ना कुछ ले लिया। मतलब घर का जो सामान है ना, मुझे लगता है एक औरत मैं कह सकती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से, एक जो लेडी होती है घर की, वो अपने घर के लिए हमेशा यही सोचती है, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मतलब उसके घर का कभी पूरा नहीं होता है। तो वहाँ पे गए, उनका बहुत सारा सामान था क्योंकि नया घर बना है, कर्टन्स थे, सोफ़ा था, बहुत सारा था उनका सामान, टेबल वगैरह बहुत सब कुछ था मतलब। तो उन्होंने पहले ही कहा था जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ चलना। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, चल पड़ूंगी। तो फिर हम आज गए और हस्बैंड को भी वैसे ही चल पड़े, वैसे ही जाते नहीं हैं ऐसी जगह, तो फिर ये चल पड़े कि चलो मैं भी देखता हूँ कि कैसा है। फिर हम लोग गए तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, फिर हमने भी ले लिया। 1-2 चीज़ें और पसंद आई, पर क्या कर सकते हैं, घर तो पहले से ही फुल है। तो चलिए अब जब सामान आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी सीधा ही। और मुझे फ़ोन आ रहा है किसी का, तो चलिए अब मैं जब सामान आएगा तभी आपसे मिलती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 का, 7:20 हो गए हैं और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसे मैं हर सब्ज़ी बनाती हूँ, सिंपल तड़का लगाकर, मतलब 2 प्याज़ा या कुछ और नहीं बना रही। क्योंकि फिर हमें सेटिंग भी करनी है। सामान जो है वो आ चुका है, मैंने आपको बीच में दिखाया, तो वो बुआ वगैरह का सामान था। फिर वहाँ चली गई थी थोड़ी देर, उनके साथ सेटिंग की। उनका नया घर है ना, तो सारा सामान नया आया है। मुझे लगा चलिए पहले खाना बना लेती हूँ, फिर हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हम साथ में सेटिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हिलाना पड़ता है ना, थक जाते हैं। पहले ही कल से मेरे सर दर्द हो रहा है, कल बहुत थक गए थे। तो आटा मैंने यहाँ गूंद कर रख दिया है और सब्जी मैं अब फटाफट बना लूँगी, उसके बाद करेंगे हम सेटिंग और आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो
तो देखिए ये हम लेकर आए हैं टीवी कैबिनेट, मतलब बहुत अच्छी लगी ये हस्बैंड को, एक नज़र में ही अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। पर मुझे ना डार्क कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर हो, जैसा ये छोटा टेबल हम साइड में लेकर आए हैं इस तरीके का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और पर ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। तो मतलब इनका मतलब इनकी नज़र जैसे ही इस पर पड़ी ना, तो इनका दिल आ गया था इस पर, और एकदम से ये खुश हो गए थे कि ये बहुत अच्छी है, इसे ले लेते हैं। फ़िटिंग कराने से बहुत अच्छा सिस्टम है ये। आप फ़िटिंग अगर हम एक बार करवा देते हैं ना, तो वो एक ही जगह मतलब रहती है, वो हिलती नहीं है। तो और इसको हम जब भी हमारा मन सेटिंग चेंज करने का हो, तो हम इसे पूरा हिला सकते हैं, और ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, प्लस पॉइंट रहता है। ऐसी जो रेडीमेड फिटिंग्स आती है, तो बहुत अच्छी लगी और रेट भी अच्छा लगा, तो इस वजह से हम लोगों ने ले ली। तो देखिए हम गए उनके साथ थे और ख़ुद भी कुछ लेकर आ गए। होता ही है अपने घर का ना, मतलब घर का इंसान कभी भी पूरा नहीं कर सकता, ये कहावत ही है हमारे यहाँ, तो बोलते हैं कि घर का कभी पूरा नहीं होता, आप जितना मर्जी सोचो अब हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ नया दिमाग में सूझ ही जाता है। तो बस इसे प्लास्टिक हम लोगों ने निकाल दिया है, और इसमें ये होल किया है बीच में टीवी की वायर्स वगैरह के लिए। तो अभी तो टीवी इसमें फ़िट नहीं हो पाएगा, मुझे लगा चलिए इसमें धूल रहती है ना, और तूफ़ान चल रहा था जब ये सामान पहुँचा, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत पोछा वगैरह लगा देते हैं, झाड़ू इस पर लगा देते हैं। तो बच्चे देखिए आप, बच्चे कितने खुश होते हैं ना जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, कुछ भी नया घर में आता है तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो एक ये वाला टेबल लेकर आए हैं, ये साइड टेबल है। तो ये मतलब चौड़ाई में थोड़ा हमें कम है, पर हाइट में तो ये बिल्कुल ठीक है। चौड़ा उतना नहीं था ये जितना हमें चाहिए था, पर नहीं यही मिला। और फिर गाड़ी आ रही थी सामान की, हमें लगा चलिए ले लेते हैं। यहाँ खाली ना अजीब सा लग रहा था, और हमारे पास जो यहाँ टेबल था वो बिल्कुल डाउन था, तो हम लोग ये लेकर आ गए। तो 10 बज चुके हैं, 10:04 हो गए पूरे। मेरी घड़ी ना 5 मिनट आगे है, 5 मिनट आगे रखी होती है मैंने, और अभी 10:04 हो रहे हैं। किचन से आ रही हूँ, फ्री हो गई, और कैबिनेट जो है वो भी लग गई है अपने, और टीवी जो है ना वो अभी इसमें फ़िक्स नहीं किया, और ये टेबल भी यहाँ पर लगा दिया है। तो ये टेबल ना मुझे मतलब थोड़ा छोटा पड़ गया। मुझे पता था पहले ही जब मैं ले रही थी कि छोटा पड़ेगा, पर मिल गया हाइट का, नहीं तो छोटे छोटे मिल रहे हैं, फिर मैंने ले लिया। ना होने से बेहतर है, क्योंकि आजकल वैसे भी कहीं जा नहीं पा रहे और सामान नहीं मिल पा रहा है। तो ये कैबिनेट जो है ना, हम बुआ के साथ गए थे, मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने मुझे पहले कहा था जब हम फर्नीचर लेने जाएंगे तो हमारे साथ चलना। तो बस उनके साथ गए थे, और देखिए हम लोग भी लेकर आ गए। हम लोग लेने नहीं गए थे, हस्बैंड तो वैसे ही चल पड़े थे, गाड़ी में जगह थी, नहीं तो मैं ही जा रही थी। तो मैंने इनसे वैसे ही कहा चलो तुम भी देख के आते हैं शॉप। हम भी नहीं गए थे उस शॉप में, बहुत अच्छा सामान था, बहुत सारी वैरायटी थी, और सबसे बड़ी बात रेट भी रीज़नेबल था। ये नहीं था कि बहुत सस्ता है, और ऐसा भी नहीं था कि महंगा है। चीज़ को देखकर ठीक था, मतलब हर चीज़ का प्राइस जो है, मैं सेटिस्फाई हो गई वहाँ पर। ये था कि मतलब ले सकता है कोई भी, ऐसा नहीं है कि जैसा होता है ना शोरूम में जाके हाँ ये हम नहीं ले सकते, बहुत महंगा है, ऐसी कोई भी आइटम मुझे वहाँ नहीं लगी। बहुत ही अच्छा सामान था, और बहुत सारी वैरायटी थी। तो हम लोगों की नज़र इस पे, हस्बैंड की नज़र इस पर पड़ी, तो इन्होंने कहा देखो कितना सुंदर है, तो हम ले लेते हैं। और फिर गाड़ी में सामान आ ही रहा था, उनके सामान के लिए गाड़ी आनी ही थी। तो फिर इन्होंने कहा गाड़ी अगर हम स्पेशल कभी लेने आएंगे तो गाड़ी करनी पड़ेगी, और दिक्कत रहती है देखिए एक सामान के साथ। तो फिर उनके सामान के साथ उन्होंने भी कहा ले लो, तो साथ में चला जाएगा। तो हम लोगों ने भी ये ले ली, और साथ में ही आ गया। और उन लोगों की वहाँ भी सेटिंग हो चुकी है, मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर। वहाँ यहाँ से अपना सामान यहाँ छोड़ने के बाद फिर मैं वहाँ चली गई थी, उनके साथ सेटिंग वगैरह की थोड़ी बहुत। और पहले तो सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, ये भारी भारी, वो सेकंड फ्लोर पे हैं, और रास्ता तंग तंग है, बहुत दिक्कत हुई। सोफ़ा जो है वो रस्सी डालकर खींचना पड़ा, तो दिक्कत हो जाती है सामान अंदर ले जाने की। इसके लिए ग्राउंड फ्लोर ठीक रहता है, और मतलब खुले खुले घर ठीक रहते हैं जो ग्राउंड फ्लोर में ही हो, इजीली सामान चला जाता है। उनकी सीढ़ियाँ थोड़ी तंग है ना, वहाँ पर सोफ़ा फंस गया था एक। तो बस अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सब्ज़ी बनाने के बाद, मतलब 8 बजे के करीब, तो पहले चाय बनाकर पी, हस्बैंड आने के बाद, सब्ज़ी बनाने के बाद आ गए थे हस्बैंड। उसके बाद फिर
ये कैबिनेट वगैरह ठीक की। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये हस्बैंड ने झाड़ू लगाया और मैं चली गई थी किचन में। बच्चों को भूख लग रही थी क्योंकि बच्चों ने आज ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह दूध के साथ ही वो कुलचे ले लिए थे और लंच जो है वो जल्दी कर दिया था, तो उन्हें अभी भूख जल्दी लग रही थी, तो मैं चपातियाँ बनाने चली गई थी और हस्बैंड ने ये सारा समेटा यहाँ पर। और ये फ्लावर पॉट इस पे अभी यही रखा है। ये फ्लावर पॉट नहीं है, ये बॉटल है सूजल की, जैसी मैंने आपको किचन में दिखाई थी ना, तो ये भी सूजल की बॉटल है। बहुत महंगी बॉटल ली थी उसने 800 की, और इसकी कैप टूट गई और अब वो नहीं मिलेगी, तो मैंने इसे फेंका नहीं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, तो बिल्कुल पता नहीं लगता है, अच्छी लग रही है, तो मैंने इसका रीयूज़ कर लिया। और बहुत अच्छी, ये फ्लावर पॉट से अच्छा है ये। फ्लावर्स यहाँ के लिए मैं कोई और लाऊंगी थोड़े मैचिंग करते हुए जो अच्छे लगे। ये तो मैं अंदर से उठा कर ले आई थी, आप लोगों ने कमेंट किया था। और अब मैं बर्थडे विश करूँगी। आज 13 जून है, 13 जून को है परी शर्मा का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे परी। आपका कमेंट आया था कि आप मेरा बर्थडे भूल गए। कल वाली वीडियो एडिट हो गई थी जो आज आपके पास पहुंची है, पर आज आपका बर्थडे है, ये आपके पास कल पहुंचेगी। तो हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आप जीवन में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो और खूब लंबी आयु आपको भगवान दे। तो चलिए फिर अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर करूँगी। सूजल चला गया है दादू के पास सोने। आजकल वो दादी दादू के पास ही जा रहा है क्योंकि सुबह वो जल्दी उठ जाता है, दादी दादू उसके जल्दी उठ जाते हैं, तो वो भी उठ जाता है, फिर वो ग्राउंड जाता है। तो कैसा लगा आपको ये सेटिंग हमारी, ये फर्नीचर, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।